तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले श्याम रूपं तदामः ददामि स्वपदान्तिकम्। वन्दं श्री गुरुवत् श्री गुरुयुपतकमल श्री गुरु वैष्णवाक्षकम्। श्री रूपं सहजातं सहगणं रघुनाथं तं संजीवनं सारवेदं सारदूतं परिजन सहित कृष्ण चैतन्यं श्री राधा कृष्ण पदान सहगण ललिता श्री विशाखा विताश हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकांत राधा कांत नमस्ते तप्तं गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरे वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपया सिंधु वैवेच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो हरे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम नमो विष्णुपदाय कृष्ण विष्णानुभूते श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामिनी इति नामिनी नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पासदे सदारिणी। हरे कृष्ण। सब भक्तों को दंडवत प्रणाम। माता जी को क्लास में छुट्टी हो जाए तो आप संभाल लेगा, आप सब कुछ करने में मेरे को जो आता मैं सब सिद्धि के बात है। भगवत गीता अध्याय 2 गीता का सार श्लोक नंबर 61। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तान्ये सर्वाणि क्षम्यते युक्ति आसक्ति मतवरम वशे ये यश इंद्रियमयानि दश्य प्रता प्रज्ञा प्रतिष्ठा तानि उन इंद्रियों को सर्वाणि समस्त संयम वश में करने के लिए युक्त लगा हुआ स्थिर होना चाहिए। मत पर मुझसे वशे पूर्णतः वश में नीचे ही यशा यशा जिसकी इंद्रियानी इंद्रिया तस्य उसकी प्रता चेतना प्रतिष्ठा स्थिति। श्रील प्रभुपाद की जय। जो इंद्रिया को पूर्णतः वश में रखते हुए इंद्रिय संयम करता है और अपनी चेतना को मुझ पर स्थिर कर देता है वो मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है। भगवान कह रहे हैं जो इंद्रियों को अपने वश में कर लेता है, अपने संयम में कर लेता है, वो अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर लेता है। भगवान कहते हैं जो इंद्रियों को अपने वश में कर लेता है, जो अपने वश में रखता है, जो किसी काम को दो में नहीं लगता और अपनी इंद्रियों को अपने वश में करके भक्ति की ओर अग्रसर हो जाता है, तो भगवान कहते हैं वो मेरी चेतना में स्थिर हो जाता है। वो मनुष्य स्थिर बुद्धि हो जाता है। वो मतलब स्थिर बुद्धि मतलब भगवान में स्थिर हो जाता है, अपनी बुद्धियों को अपने बुद्धि स्थिर कर लेता है। तात्पर्य प्रभुपाद की जय। इस श्लोक में बताया गया है कि योग सिद्धि से परम की चरम अनुभूति कृष्ण भावना ही है। जब तक कोई कृष्ण भाविक नहीं होता तब तक इंद्रियों में बस में करना संभव नहीं है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, दुर्वासा मुनि झगड़कर महाराजा अमृत से हुआ क्योंकि वह गर्वश महाराजा अमृत पर क्रुद्ध हो गए थे, जिससे वो अपनी इंद्रिय को रोक नहीं पाए। दूसरी ओर यद्यपि राजा मुनि के समान योग्य न था, किंतु वो कृष्ण का भक्त था और उसे मुनि के सारे अन्याय सह लिए, जिससे वो विजय हुआ। राजा ने अपनी इंद्रियों को वश में कर सकता क्योंकि वो निम्नलिखित गुण थे। वो उल्लेख श्रीमद् भागवतम के 9वें श्लोक का 9वें अध्याय के से लिया गया है। इसमें ये बताया कि श्लोक में बताया कि योग सिद्धि परम सिद्धि अनुभूति कृष्ण भगवान द्वारा ही होती है। जो कृष्ण भगवान के इसमें कृष्ण भावना में लग जाता है वो उसकी इंद्रिय सहमत रहती संयम रहती है। जब तक सहमत रहती है, जब तक कोई कृष्ण भाविक नहीं होता उसकी इंद्रिया वश में नहीं रहती, वश में रहना संभव नहीं रहता। इसमें ये बता रखे हैं कि भगवान कहते हैं कि जो कृष्ण भावना में नहीं होता उसकी इंद्रिय वश में नहीं रहता, वो संभव नहीं है जो इंद्रियों को नहीं रहता। जैसे कि पहले भी बता चुका है, जैसे दुर्वासा मुनि थे जो अम्बरीश महाराज पे क्रुद्ध हुए थे। क्यों? वो इसलिए हुए थे कि उनसे पहले उन्हें जल अभ्रक, उन्होंने एकादशी का व्रत करा था, तो वो कहते थे मेरा व्रत का पारण
के उन्हें एक राक्षस को उत्पन्न करा कि अम्बरीश महाराज को मारने के लिए। तो उसमें विष्णु भगवान ने अपना चक्र वो कर दिया था, तो भगवान ने उस चक्र से उस राक्षस को मारा। फिर वो अम्बरीश महाराज के पीछे पीछे भागा, तो वहीं विष्णु भगवान ने उन अम्बरीश महाराज को बचाया था। क्यों? अम्बरीश महाराज एक भक्त थे, भगवान के भक्त। दुर्वासा मुनि भी एक भक्त थे, पर वो उनके अंदर क्रोध उत्पन्न हो गया था। क्रोध के कारण वो अपनी भक्ति को छीन हो गया था, उनकी भक्ति। तो इसी कारण उनको क्रोध है। जब क्रोध आ जाता है तो सारी भक्ति छीन हो जाती है। अब वो ये ऋषि मुनि है, कोई भी हो, अब हम तपस्या करते हैं, पर वो जैसे कितने ही हम जंगल में जाके तपस्या कर ले, पर जब हमारे मन में अंदर कुछ लालसा हो जाती है, इंद्रियों को वश में नहीं कर पाते, जैसे संभोग करना, कुछ भी करना, वो मन को भाव आ जाता है, तो हमारी इंद्रियां छीन हो जाती हैं। अब हमारी इंद्रिया मन में कहते हैं माया की उसमें भौतिक स्थिति में नियमित हो जाते हैं, हम भौतिक की ओर आकर्षित हो जाते हैं कि भौतिक की चीजों के अंदर आकर्षित होता है। इसमें यही दुर्वासा मुनि का बताया कि दुर्वासा मुनि थे, पर भी वो क्या हुआ, अम्बरीश महाराज को मारना चाह रहे थे, क्योंकि उन्हें क्रोध आ गया था उनके अंदर। क्रोध ही जो सबके कारण है, जो क्रोधों से कारण हमारा कितना बुरा नाश होता है। एक बच्चा है, अब इसमें एक उदाहरण ले लो, बच्चा जो जिद पकड़ता है कि किसी चीज के लिए हट पकड़ लेता है, वो जिद, छोटा बच्चा होता है किसी चीज, अब कोई खिलौने के लिए जिद पकड़ लेता है, कोई खाने के लिए जिद पकड़ लेता है। अब वो माँ क्या करती है, कैसे इंद्रियों को अपने बस में करके बच्चों को समझाती है। क्योंकि क्या कैसे समझाती है, कुछ चीज दे के समझाती है, कोई खिलौना दे दिया या कुछ अच्छी चीज बना के खिलाने को दे दिया, जिससे बच्चों की इंद्रियों को वश में करने के लिए, बच्चों को शांत करने के लिए, अपने इंद्रियों को शांत करने के कारण बच्चे को कुछ ना कुछ देती है बच्चा। माँ को यही बताया गया कि अपनी इंद्रियों को वश में करना हमारे हाथ में बहुत है। अभी इंद्रियां ये किसी इसमें भी हम आकर्षित हो जाते हैं, जो कुछ हम देखते हैं इसलिए हमारा मन आकर्षित हो जाता है किसी चीज को देख के। ये भौतिकता है, हमें इंद्रियों को वश में करना है, तो अपने वश में किसमें और लगना पड़ेगा, हमें भक्ति की ओर अग्रसर करना पड़ेगा, अपने मन को भगवान की ओर अग्रसर करना का, भगवान की लीला सुननी पड़ेगी, भगवान के कथा सुननी पड़ेगी, हरि नाम कीर्तन करना पड़ेगा, हरि नाम का नाम लेना पड़ेगा, तब हम अपनी इंद्रियों को वश में कर सकते हैं। कितना बड़ा श्लोक तो पढ़ा नहीं जाएगा, ऐसा पढ़ मुझे श्लोक नहीं पढ़ा जाएगा, ये कोशिश करो। शवे मन कृष्ण प्रदानी बिंदे योजा चाची वैकुंठ गुना नो नवस्ते करो हरे मंदिरा माचे जाने सुनती चराशु से क्रोधते मुकुंद लीलं कलय दर्शना दोषो तत् भ्रना गाद्रेश स्पर्श संतम घ्राणं च तत्पाद सरोजम सौरभे निशिमतिम तलस्य रचना तदपते पादो हरे चेतपदानुष्कर्पणम शिरो ऋषिकेश पदान विवनंदे काम च दास्य च तु काम काम्यता यथो तत् श्लोक जनाशय गति। राजा अम्बरीश ने अपना मन भगवान कृष्ण के चरणों बिंदु पर स्थिर कर दिया था, अपनी वाणी भगवान के धाम की चर्चा करने में लगा दी, अपने कानों को भगवान की लीला को सुनने में, अपने हाथों को भगवान के मंदिर साफ करने में, अपनी आंखों को भगवान के का रूप देखने में और अपने शरीर को भक्तों के शरीर का स्पर्श करने में, अपनी नाक को भगवान के चरण बिंदु के भेंट किए गए फूलों को गंध को सूंघने में, अपनी जीवा को उनसे अर्पित तुलसी दल को आस्वादन करने में, अपने पाँव को जहाँ भगवान के मंदिर है वो स्थान की यात्रा करने में, अपने सिर को भगवान के नमस्कार करने में तथा अपनी इच्छाओं को भगवान की इच्छाओं को पूरा करने में लगा दिया। इन गुणों के कारण भगवान के मत पर भक्त बनने के योग्य हो गए। यहाँ पे बताया कि अम्बरीश महाराज ने अपने आप को भगवान के चरण बिंदुओं में सौंप दिया, स्थिर कर दिया अपने भगवान को अपने के लिए जो कुछ है मेरे लिए भगवान है। इसमें यही तो बताया कि अम्बरीश महाराज के अंदर क्रोध आ गया था और अम्बरीश महाराज ने अपने आप को भगवान में सौंप दिया था, भगवान की ओर। तो भगवान ने अपने क्या करा, अम्बरीश महाराज ने क्या करा, अपनी वाणी को भगवान की चर्चा के लिए लगा दिया था, अपने धाम की चर्चा करने में लगा दिया और अपने कानों को भगवान की लीला को सुनने में, अपने हाथों को भगवान के मंदिर के साफ करने में, अपनी आंखों को भगवान के दर्शन करने में, अपने शरीर को भक्तों के स्पर्श करने में लगाया और अपने नाक को भगवान के जो तुलसी चढ़ती है, फूल चढ़ती है उसको सूंघने में, जीवा को भगवान के प्रसादम में, ऐसा करके उन्हें अपने आप को पूरे भगवान को ही सौंप दिया। अपने आप को जो कुछ कार्य करा जो भगवान के लिए करा, अपने पैरों को मंदिर के दर्शन करने में, हर कार्य को भगवान को, उन्हें अपने आप को एक शुभ मेन कार्य क्या करा, अपने भगवान को अपने आप को सौंप दिया। इसमें यही बताया गया ना कि भगवान कहते हैं अच्छे कर्म करोगे तो मैं आपको लूंगा, इसमें हर चीज
कार्य बताते हैं भगवान कि मुझे याद करोगे तो मैं भी तुम्हें याद करूंगा। भगवान तो कहते हैं जो थोड़ा सा हम थोड़ा मांगे तो भगवान थोड़ा देंगे, जो ज्यादा मांगेंगे उससे ज्यादा। और जब हम भगवान को अपने आप को सौंप देंगे, भगवान अपने आप को हमें सौंप देंगे। इसमें ये बताएगी तो हमारे अमरीश महाराज ने क्या करा था, हर कार्य को भगवान के, जो हमारे कान है भगवान के श्रवण कर। अब इसमें गुरु महाराज जी हमें क्या कहते हैं, हमें क्या करना है, श्रवण करना चाहिए, हमें भगवान की कथा सुननी चाहिए। जो कथा आती है, गुरु महाराजों की कथा आती है, प्रमाणित गुरु की कथा, हमें भगवान की कथा सुननी चाहिए, उनकी लीलाओं को ध्यान करना चाहिए, जपा करना चाहिए, बहुपाठ की पुस्तकों को ध्यान करना चाहिए। हमारे को क्या करना है, सारा कार्य भगवान को, तो ये हमारी इंद्रियां बस में रहेगी। ये इंद्रियों को बस करने के लिए क्या है, हमें भगवान को अपने आप को सौंपना होगा। अपनी इंद्रियों को बस में करने के लिए कार्य क्या है कि भगवान को सौंपना। इन गुणों के कारण वह भगवान के मत पर भक्त बन योग्य हो गए, कि वो भगवान के मत पर, भगवान कहते हैं ना कि मत पर मुझे याद करो, मुझे भगवान कह रहे हैं ना मुझे याद करो, भगवान के शुद्ध भक्त बन गए। अमरीश महाराज भगवान के शुद्ध भक्त बन गए। इस प्रसंग में मत पर का शब्द तक सार्थक है। इसमें भगवान कह रहे हैं मत पर का शब्द है कि मुझ पर अपने आप को दृष्टि, अपने मुझ पर सौंप दो, अपने आप को मुझको सार्थक बने, भगवान के सार्थक हो जाओ, भगवान के दास बन जाओ, भगवान के दास। जैसे अर्जुन महाराज, अर्जुन से कहते हैं ना, अर्जुन ने अपना क्या करा, भगवान को अपना पहले शिष्य था, फिर अपने आप को गुरु बना लिया, उनको भगवान को अपना गुरु बना लेना चाहिए, भगवान के ऊपर अपने आप को सौंप देना चाहिए, जो भी कार्य करे भगवान को सौंप दे अपने आप को। जो मत पर किस तरह हो सकता है, इसका वर्णन महाराज अमरीश के जीवन में बताया गया है। कि मत पर का मतलब ये ना भगवान के आवाज से अमरीश महाराज के जीवन के बताया गया कि अमरीश महाराज ने अपने आप को किसको सौंप दिया, भगवान पर सौंप दिया। क्योंकि वो देखो भगवान ही होते थे जो अमरीश महाराज को बचाया दुर्वासा मुनि से, नहीं तो वो उनके चक्र से उनका हत्या हो सकती थी, पर वो क्या गए विष्णु रूप में भगवान उनके ऊपर प्रसिद्ध हो गए। भगवान उनको चक्र उनके पीछे पीछे, अमरीश महाराज के पीछे पीछे, दुर्वासा मुनि के पीछे पीछे भागने लगा था। तो जिसके कारण अमरीश महाराज की जान भगवान के द्वारा ही बची ना। अब हम भगवान को सौंप देंगे, जो कार्य करते हैं, जो कार्य होता है। हम कभी कहते दुख आता है तो हम कहते हैं भगवान कितना दुख देते हैं, पर हम भगवान के आश्रित हो जाते हैं तो भगवान इस दुख को भी एक छोटी चीटी की माटी करते, हमें चोट लगती है तो हम कहते हैं कि चोट लग गई, पर हमारे हाथ से चलो कि बड़ी चोट लगने से बच गए हम, क्या पता हमारे क्या बड़ा कार्य हो सकता है कि भगवान थे हमारे साथ। भगवान होते हैं तो हर कार्य आसानी से सब कार्य हो जाता है। कुछ भी कितना बड़ा दुख आ जाता है, फिर भगवान हमारे साथ होता है तो हमारा हर कार्य, दर्द भी छोटा सा बन जाता है कि कोई नहीं, है भगवान का मर्जी थी, जो कार्य है जो भगवान की मर्जी थी, हमारे साथ जो दुख आया वो भगवान की वजह, हमने कोई ऐसे कर्म करेंगे जो हमारे को ऐसा दुख आया। पर जो कार्य होता है भगवान संतुष्ट होना चाहिए हमारे को हर कार्य करके, हमें हाय हाय नहीं रहना चाहिए कि हाय हमें ये होना चाहिए, हमारे पास ये होना चाहिए, जिससे हमें हर कार्य में संतुष्ट रहना चाहिए और अपने भगवान हर कार्य को भगवान को अर्पित कर देना चाहिए। हम जो कार्य कर रहे हैं भगवान के ऊपर। मत पर परंपरा के महान विद्वान आचार्य श्री बलदेव विश्वविद्यालय ने कहा है, मतति प्रभाविता सर्वजनी विद्युता सर्वतम दुर्लभेति भाव। इंद्रियों को केवल कृष्ण की भक्ति में बल के वश में किया जा सकता है। जो हमारी इंद्रिय किसके द्वारा, इंद्रियों को केवल कृष्ण की भक्ति के बल के वश में किया जा सकता है। जो हमारी इंद्रियां वो किसके द्वारा बस में हो सकती है, सिर्फ भक्ति के द्वारा, कृष्ण के द्वारा। हम कृष्ण को अपने आप सोचते हैं तो हमारी इंद्रिया भी सिद्ध, हम हर कार्य को इंद्रिय को सोचते हैं। अब कोई भी कार्य ले लो, किसी को भी ले लो कार्य को, हम इंद्रिय के भौतिकता की जगह पहले हम कैसे भौतिकता में, हमें टीवी देखना है, हमें पिक्चर देखने जाना है, अभी हम होटल में खाना खाना है, तो हम क्या, अब हम भक्ति की ओर अग्रसर हो गए नहीं। अब हमें क्या जाना है, थोड़ा सा समय भी मिलता है तो हम सोचते हैं कि भगवान की कथा सुन ले, भगवान की चर्चा कर ले, या हम घर में भी हम रहते हैं। अब जैसे गुरु महाराज जी हमारे साथ नहीं रहे, हम क्या करते हैं, साथ में गुरु महाराज की कथा वो सुनते हैं, गुणगान सुनते हैं, तो हमारे घर में चर्चा किसकी होती है, गुरु महाराज की चर्चा होती है। सारे दिन बच्चे भी सुनते हैं, हम सब सुनते हैं कि गुरु महाराज कैसे थे। आज हमें इतना दुख हो रहा है कि हम गुरु महाराज से कभी नहीं मिल पाए, कभी भी नहीं मिल पाए। गुरु महाराज की सब कितनी गुणगान सुन रहे हैं तो हमारे आंखों में ऐसा लगता है कि भगवान क्या थे गुरु महाराज, जो हम भगवान गुरु महाराज से हम मिल नहीं पाए। अब यही है ना, गुरु महाराज हमें क्या कह रहे हैं, भगवान से की और आकर्षित हो तो भगवान तुम्हारे हर कार्य को सफलता करेंगे, हर कार्य को सफलता से करेंगे। कभी कभी अग्नि का भी उदाहरण दिया सकता है। जिस प्रकार जलती हुई अग्नि कमरे के भीतर सारी वस्तु को जला देती है, उसी प्रकार योगी के हृदय के स्थित भगवान विष्णु सारे मल को जला देती है। इसमें ये उदाहरण देखो, बहुआ जी में कितना अच्छा उदाहरण दे रखा है कि देखो जब हम घर अग्नि को जला देंगे कमरे में, तो अग्नि क्या है, पूरे घर को भस्म कर देगी, सारे घर को जला देगी, हर चीजों को जला देगी। अब यही है कि ये अग्नि जो हमारे इसी प्रकार
योगी के हृदय के भीतर की जो हमारी अग्नि जो आग जल रही है हमारे भीतर, भक्ति रूपी जो हमारे अंदर भौतिकता की आग है, वो कौन है? भगवान हमारी भौतिकता की अग्नि को जला देंगे, भस्म कर देंगे और हमें अंदर भक्ति का उत्पन्न करेंगे, हम भक्ति की ओर अग्रसर करेंगे कि भक्ति करो। ये जो परमात्मा रूप हमारे घर भीतर विराजमान है, वो हमारी इस अग्नि को देख के, हमारी भक्ति को देख के, जलती हुई अग्नि को भस्म करके हमारे को भक्ति की ओर अग्रसर करेंगे। योग सूत्र में भी विष्णु का ध्यान अवश्य बताया गया है। सुनने नहीं, यथाधिक योगी को विष्णु पद को छोड़ के अन्य किसी वस्तु का ध्यान धरते हैं। वो केवल मृग मरीचि काव के खोज की वृत्ति की अपना समय गंवाते हैं। हमें कृष्ण भावना होना चाहिए, भगवान के प्रति अनुरक्त होना चाहिए। असली योग का यही उद्देश्य है। इसमें ये बताया गया है कि हमें इसमें जैसे योगी के विष्णु पद को छोड़ के अन्य वस्तु का ध्यान करते हैं। हम जैसे योगी जो होते हैं विष्णु पद को छोड़ के, भगवान का पद छोड़ के और किसी वस्तु में ध्यान लगाते हैं। जैसे इसमें जैसे निश्चयवादी जो निवेशवादी होते हैं, वो सुनने को मानते हैं, सुनने को करते हैं कि भगवान नहीं है, कोई नहीं है, जो बहुत मूर्ख होते हैं, भगवान को नहीं मानते मूर्ख लोग कि भगवान क्या है, कुछ नहीं है। भगवान तो हमारे हर उसमें होना चाहिए। हमें क्या, जो भगवान सच्चिदानंद है, हमें भगवान की अच्छे कार्य में लगना चाहिए, भगवान के सब कुछ तो सुनना चाहिए, भगवान की हर चीज को सुने। इसे वेदों में इतनी बातें दे रखी है, इतनी अच्छी बातें। अब ये गीता का भगवत गीता ले लो, भगवत गीता से हमें कितनी अच्छी बातें सीखने को मिली। एक एक बात भगवान के बारे में जाने, नहीं तो हम पहले सब लोग क्या कहते थे, भगवत गीता कुछ नहीं है, एक झगड़े की चीज है, इसे घर में नहीं रखना। जैसे कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ था, पर हम भगवत गीता के द्वारा भगवान की मीठी वाणी को सुन के, गीता का साथ भगवान इतनी मीठी वाणी, अपने गीत गाया, कविता सुनाई है, वो हमारे को एक एक बात कुछ चीज समय पहले हमें गीता को एक बात समझ नहीं आती थी, पर अभी भक्तों के द्वारा, प्रमाणित गुरु के द्वारा हम गीता को एक एक बात को इतनी अच्छी तरह समझ पा रहे हैं, एक एक लाइन को हम समझ पा रहे हैं भक्तों के द्वारा। हमारे जो भाग इतने अच्छे हैं कि हमारा सेंटर पास, हमारे को ये जो प्लेटफॉर्म मिला हमारे को भक्तों के द्वारा, हमें एक एक बात इतनी अच्छी जानकारी मिले भगवान के द्वारा। हमें यही बताया कि भगवान ने बता रहे हैं कि बस मुझ में आसक्त हो जाओ। भगवान कहते हैं मुझे समर्पण हो जाओगे तो मैं सबका भक्तों का उद्धार कर दूंगा। भगवान क्या कह रहे हैं, हर चीज का उद्धार करते हैं। जैसे अर्जुन को बार बार कह रहे हैं कि इसको इंद्रियों को छोड़ के कुरुक्षेत्र में युद्ध में लड़ो, पारिवारिक किसको मत छोड़ो, देखो किसी चीज को मत देखो, तुम युद्ध लड़ो। इसमें परिवार को देख रहे हैं, प्रेम देख रहे हैं कि मेरी सब कुछ हत्या हो जाएगी, सब कुछ पर ये मत करो, अपनी इंद्रियों को बस में करके कार्य को करो। इसमें ये बता रहे भगवान कि मुझसे आसक्त हो जाओ। ये इंद्र भौतिकता की संसार में फंसे रहोगे तो जन्म मृत्यु के चक्कर 84 लाख योनियां, हमने क्या अच्छे कर्म करेंगे जो हमें मनुष्य जीवन मिला, मनुष्य जीवन मिला तो हमें भक्ति मिली। कुछ अच्छे कर्म करेंगे जो हमें भक्ति मिली, गुरु महाराज मिले हमें, जो इतनी बातें प्रभुपाद जी के द्वारा हमें भक्ति के द्वारा, भगवत गीता के द्वारा हमें अच्छी अच्छी बात जानने को मिली। भक्ति के द्वारा आत्मा के बारे में हमें पता नहीं था, शरीर बताते हम शरीर है हमारा मर जाएगा, आत्मा के बारे में ध्यान होगा, हर चीज के बारे में पता चले, एक एक बात को पता चले हमारे को। जी मुझे इस श्लोक में यही समझ में आया। बहुत ही सुंदर माता जी, बहुत ही सुंदर, एक एक शब्द के बारे में इतने सुंदर बताए माता जी। आगे ये दूसरा श्लोक 62 श्लोक अभी आप कर सकते हैं माता जी, क्योंकि अभी समय तो बहुत ज्यादा है। ध्यान तो विषयानां पुंजेषु उपजायते संज्ञाते सजयते कामे काम्यते क्रोधे अभिजायते ध्यायते। चिंता करते हुए विषय, इंद्रिय विषय में, पुंज मनुष्य से आसक्ति तेषु उन इंद्रियों के विषय में, उपायते विकसित होती है, संगते आसक्ति के, संजायते विकसित होती है, काम इच्छा, कामत काम से, क्रोध अभिजायते प्रकट होती है। इंद्रिय विषयों में चिंता करते हुए मनुष्यों की उसमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है, और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है। इसमें ये बता रहे हैं कि हमें इंद्रियों के विषय में चिंतन करने से फिर मनुष्यों को अपनी आसक्ति उत्पन्न होती है। हम किसी चीज पर आसक्त हो जाते हैं तो हमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है, काम से फिर काम क्रोध प्रकट होता है। इसमें ये बता रहे हैं श्रील प्रभुपाद जी कि हम किसी, जैसे हम कहीं काम करते हैं, कुछ ऑफिस में हम कुछ काम करते हैं, हम किसी चीज पे आसक्त हो जाते हैं। अब एक मोबाइल का उदाहरण ले लो, मोबाइल हमने देखो, हमारे पास नॉर्मल मोबाइल है, अब किसी को मोबाइल देख लेते हैं, एप्पल के मोबाइल,
नहीं मिलता तो हमें क्रोध उत्पन्न हो जाता है। ये क्रोध इतना हो जाता है कि हमारा क्रोध के कारण हमें गुस्सा, क्रोध, लोभ सब उत्पन्न हो जाता है, जिससे हम अभी क्रोध के कारण हम घर आते हैं, घर में आके हम अपने क्या होता है क्रोध बच्चों पे उतारता है क्रोध, या किसी चीज से हम आसक्त हो जाते हैं तो चीज हमें नहीं मिलती तो हम किस पे, बच्चों पे, परिवार पे क्रोध उतारते हैं। इसमें ये बताया गया कि क्रोध इतने हुआ है कि हमारे क्रोध के कारण हमारे छीन भी हो सकता है। इतना क्रोध हमारा भौतिकता का इंद्रिया हमारी है, क्रोध के मारे हम गुस्से से, ये क्रोध ऐसी चीजें जो हमारी शरीर का भी छीन कर सकते हैं, क्रोध इतनी वो है। बात कीजिए तात्पर्य, जो मनुष्य कृष्ण भावनिक नहीं होता उसमें इंद्रिय विषय में चिंतन से भौतिक इच्छा उत्पन्न होती है। इंद्रियों को किसी न किसी कार्य में लगे रहना चाहिए। यदि वे भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में नहीं लगेगा तो नीचे ही भौतिकवाद में लगना चाहेगा। इस भौतिक जगत में हर प्राणी इंद्रिय विषय में अधीन है, यहाँ तक कि ब्रह्मा और शिव जी भी, जो स्वर्ग के अन्य देवताओं के विषय में क्या कहा जा सकता है। इस संसार में जंजाल के निकलने का एकमात्र उपाय है कृष्ण भाविक होना। श्रील प्रभुपाद में भगवान प्रभुपाद जी कितना अच्छा बता रहे हैं, जो मनुष्य कृष्ण भाविक नहीं होता, जो कृष्ण भाविक होता, भक्ति में नहीं अग्रसर होता, उसको उसे इंद्रिय विषय की चिंतन में भौतिक इच्छा का उत्पन्न होता है, उसकी इंद्रियों में भौतिकता की इच्छा उत्पन्न हो जाती है। जैसे कह रही हूँ, बता रही हूँ आपको कि एक मोबाइल का उदाहरण ले लिया, जैसे किसी चीज में आसक्त हो जाते हैं, कितनी वो मार्ग हो सकता है, ये आसक्ति हमारी क्रोध का कारण बन जाता है। अभी क्रोध को हम क्या से ध्यान रखते हैं, जैसे भगवान के ध्यान में लग जाएंगे तो भगवान का ध्यान उत्पन्न होगा, ध्यान से हमें भगवान की आसक्ति उत्पन्न होगी, भगवान के आसक्त हो जाएंगे, भगवान से आसक्त होंगे तो भगवान का हम कार्य करेंगे, काम करेंगे भगवान से। जब हम भगवान का काम कार्य करने लगेंगे तो हमें भगवान से प्रेम होगा तो ये हमारी इंद्रिय वश में आ जाएगी। हमें भगवान बार बार ये कह रहे हैं कि हमें कार्य भगवान में आसक्त हो, बार बार कह रहे हैं भगवान कि मुझ में आसक्त हो गए तो ये काम, क्रोध, लोभ, मोह सब खत्म हो जाएगी, इंद्रिय भी अपने बस में आ जाएगा। इसमें ये बता रहे हैं कि भगवान कह रहे हैं कि सब मुझे याद करो, हर कार्य में मुझे। अब जैसे इसमें उदाहरण देखो, पूरा क्या दुर्वासा मुनि का क्या उदाहरण हुआ, दुर्वासा मुनि में अब अम्बरीश महाराज थे, वो भक्ति में अग्रसर थे, दुर्वासा मुनि भक्त थे पर उनमें क्रोध था, ये क्रोध के कारण से उनका छीन हुआ, जो क्रोध के कारण उनका छीन हो गया। ये क्रोध ही तो सबको कर देता है, जो क्रोध ही, जो बच्चे हैं अभी एग्जाम के दिन आते हैं, अब उनका पेपर अच्छा नहीं है तो क्रोध आ जाता है, मेरा पेपर अच्छा नहीं है। ये क्रोध इतना हो रहा है कि किसी न किसी नाश हो, घर का भी नाश हो जाता है, हर कार्य में गुस्सा आ जाता है। क्रोध ही ऐसी चीज, हमें कोई चीज नहीं मिलती। अब किसी सट्टा खेलते तो लॉस हो जाता हमारा, वो इंद्रिय तो है जो भौतिकता की ओर आगे होता, हमें पैसा मिलना चाहिए, हमें हर चीज, वो आसक्त होते हैं ना हर चीज के, हमारे गाड़ी भी होना चाहिए, बंगला भी होना चाहिए, हर चीज के लिए हमारे को होता है। जो आसक्त होते हैं कि भौतिकता जिंदगी में हमें धन दौलत सब चीज होना चाहिए, जो नहीं मिलता तो क्रोध आता है, क्रोध ना आता तो वो अपने कुछ नहीं कर पाते तो फांसी लगा लेते हैं, किसी न अगर अपने प्राणों को त्याग देते हैं। यही तो एक क्रोध है, क्रोध के कारण हर कार्य व्यस्त हो जाता है। इंद्रियों को किसी न किसी कार्य में लगना चाहिए, जो यदि वो भगवान के दिव्य प्रेम में नहीं लगेगा तो नीचे ही भौतिकता में लग जाएगा। इसमें ये बताया कि इंद्रियों को ना किसी न कार्य में लगा रहना चाहिए, और जो नहीं लगता, जो क्रिया, हमें अपने कार्य इंद्रियों को किस में लगाना चाहिए, दिव्य प्रेम भक्ति में। प्रेम भक्ति में नहीं लगेगा तो वो नीचे ही भौतिकवादी में लग जाएगा। इसमें ये बताया है कि अपनी इंद्रियों को भक्ति की ओर अग्रसर, और भक्ति पर अग्रसर ना होगा तो भौतिक कार्य में लगा और उसका शरीर का छीन हो जाएगा। इस भौतिक जगत में हर प्राणी इंद्रिय विषय में के अधीन है, यहाँ तक कि ब्रह्मा और शिव जी भी। इसमें ही बताया है कि भौतिकता तुम्हें ब्रह्मा जी भी भौतिकता जिसमें आते हैं और शिव जी भी भौतिकता के उसमें कार्य करते हैं ना, भौतिकता के लिए। भगवान शिव जी देखो दृष्टि का संसार करते हैं, सब लोगों को देखते हैं क्या उद्धार हो रहा है क्या नहीं, इसमें लगे रह जाते हैं। जो स्वर्ग के अन्य देवता के विषय में कहा क्या जाए, इस संसार के जंजाल से निकलने का एकमात्र उपाय है कि कृष्ण भाविक नाविक होना। इसमें बता रहे हैं ना कि संसार के जंगल से कैसे जंजाल से हम निकल सकते हैं, कृष्ण भावना में भक्ति की ओर अग्रसर होने से। इस भक्ति से भौतिकता संसार है, इसमें हम कितना फंसेंगे उतना ही हम फंसते चले जाएंगे, और हम जितना भक्ति की ओर अग्रसर होंगे तो भक्ति की ओर अग्रसर हो जाएंगे, और इस जन्म मृत्यु के चक्कर से हम फंस जाएंगे, छूट जाएंगे। शिव ध्यानमग्न थे, किंतु जब पार्वती जी के विषय भोग के लिए उन्हें उज्जवलित किया तो वो असहमत हो गए, जिससे फल कार्तिकेय का जन्म हुआ। अभी जो कहते हैं कि पार्वती भगवान थे, वो भौतिकता के उसमें थे ना, वो ध्यान मगन थे, पर पार्वती जी ने विषय भोग के लिए उन्हें उज्जवलित किया तो सहमत हो गए, जिससे उनका कार्तिका का जन्म हुआ। इसी प्रकार तरुण भगवत भक्त हरिदास ठाकुर को माया देवी के अवतारों से मोहित करने का प्रयास किया। अभी हरिदास ठाकुर है, 3.25 लाख बालक
जाप करते थे, पर अब उस जाप करते थे तो जाप में किसी को मगन नहीं, तो 24 घंटा जाप करते रहते थे, तो खाने का भी उनको वो नहीं रहता था, किसी चीज का रहता। पर वहाँ पे एक राजा थे, उनसे चिढ़ने, वहाँ की जो प्रजा थी सब चिढ़ने लगी, तो उन्हें एक वेश्या को भेजा, कि उसका मन, उसको उनका वो माला को छीन करने के लिए भेजा था उनको, माया देवी को। तो उन्हें कहा नहीं माता, मैं अभी पहले जाप कर लेता हूँ, फिर मैं आपसे समय दूंगा। तो ऐसे करते करते उन्हें 3 दिन तक उन्हें बार बार भेज देते थे, बार बार वो आती थी, तो फिर पूरे दिन इंतजार में रहती थी। फिर वो फिर क्या हुआ, भक्ति की उनकी जपा को देख देख के उनके मन में भी जपा का उद्धार हो गया, उससे कारण उनका भी उद्धार हो गया। और वो अपने उनकी कुटिया को देख के हरि नाम, वो भी एक वैश्य भी हरि नाम की जपा करने लगे, हरि नाम की माला करने लगे, उसका भी उद्धार कर दिया हरिदास ठाकुर ने, ये शुद्ध कर दिया। देखो हरि नाम कीर्तन, हरि नाम जपा से कितने भक्तों का सुधार होता है, कितना शुद्ध हो जाते हैं, सब शुद्ध हो जाते हैं। अभी तक सनातन गोस्वामी थे, वो एक कितने बड़े उसमें काम करते थे, कितना बढ़िया वो था, पर वो क्या भक्ति की ओर अग्रसर हुए तो उन्हें अपना नौकरी भी छोड़ दी। सारे जो गुरु थे, श्रेष्ठ गोस्वामी थे, कितने अच्छे बड़े बड़े पोस्ट में थे, पर भक्ति के कारण उनका कितना उद्धार हुआ, और हमें कितनी अच्छी शिक्षा मिली है श्रेष्ठ गोस्वामी के द्वारा, हमें भक्ति मिली। श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमें इस कलयुग का उद्धार करने के लिए आए थे, जिसके द्वारा हमारा भी उद्धार हो रहा है। किंतु विशुद्ध कृष्ण भक्ति के कारण इस कसौटी के खरे उतरे, जैसा कि रामानुजाचार्य ने उपयुक्त श्लोक में बताया जा चुका है। भगवान को एक निष्ठ भक्त भगवान की संगति से आध्यात्मिक सुख का आस्वादन करने के कारण समस्त भौतिक इंद्रिय सुख का त्याग देता है। इसमें ही बता रखे हैं, भगवान बता रहे हैं, जो एकनिष्ठ भगवान भक्त होते हैं, जो भगवान आध्यात्मिकता की ओर अग्रसर हो जाते हैं, जो आस्वादन कर लेता है भक्ति का और अग्रसर कर लेता है, तो भौतिकता में जो सुख होता है ना, उसको भी त्याग देते हैं, उसकी भी जरूरत नहीं होती। अब देखो गुरु महाराज थे, कितने अच्छे पोस्ट में थे, तो जब उन्हें भक्ति मिल गया तो उन्हें वो नौकरी भी छोड़ दी। कितने बड़े बड़े वैष्णव भक्त हैं, सबने अपनी अपनी नौकरी, इतनी अच्छी अच्छी नौकरियां थी, सब छोड़ दी। भक्ति ऐसी चीज है जिसके कारण उनका सबका उद्धार हो रहा है। देखो सब भक्त थे जो कितने अच्छे नौकरी में थे, हर सबका उद्धार हो गया जो भक्ति की ओर अग्रसर है। हमारे को भी भगवान ऐसी भक्ति दे जो हम भी भक्ति की ओर और अग्रसर और अपने परिवार को भी अच्छी भक्ति दे सके। अतः जो कृष्ण भावक नहीं है, वो कृत्रिम दमन के द्वारा अपनी इंद्रियों को वश में करने में कितने ही शक्तिशाली क्यों ना हो, अंत में उससे असफलता होता है, क्योंकि विषय के सुख का रंच मात्र विचार भी उसे इंद्र तृप्ति के लिए उच्चलित कर देता है। इसमें भक्तप्रभु जी कितनी अच्छी बात बता रहे हैं कि जो कृष्ण भक्ति की ओर अग्रसर नहीं होते हैं, वो अपने इंद्रिय वश में नहीं कर पाते, कितने ही क्यों शक्तिशाली क्यों ना हो, उनका सफलता प्राप्त होती है। जो इंद्रिय भोग के लिए रहते हैं, वो कितनी भक्ति कर ले, कितना ही कुछ कर ले, पर वो असफलता रहेंगे। इसमें ये बता रहे हैं कि कितनी हम शक्तिशाली क्यों ना हो, हम भौतिकता की जिंदगी में जो जी रहे हैं उस सुख के लिए हम कितनी भी भक्ति कर, जो भौतिकता की ओर अग्रसर रहते हैं उन्हें वो सफलता नहीं मिलती, क्योंकि वो विशेष सुख का मचमात विचार भी इंद्रिय तृप्ति के लिए उज्जवलित कर देता है। जो सुख के लिए रंच मात्र विचार भी इंद्रिय तृप्ति के लिए उज्जवलित कर देता है। इसमें ये बता रहे हैं भगवान कि हम कितने सुख के लिए, कितने ही रंच मात्र, कितनी सुख के लिए कर ले, पर जब हमारे अंदर भक्ति नहीं है, कुछ नहीं है, तो हमारा छीन तो होना ही है। जब भक्ति, इस कलयुग का उद्धार क्या है, हरि नाम कीर्तन है। अब गुरु महाराज हमारे को कितनी अच्छी सीख देंगे कि जितना भी हो सके श्रवण करो, जितना ध्यान को आप श्रवण करोगे, जितनी प्रभुपाद जी की हम पुस्तक पढ़ेंगे और गुरु महाराजों के लेक्चर सुनेंगे, उससे हमारा उद्धार ही उद्धार होगा और कुछ नहीं होगा। इसमें अमरीश महाराज से जो भगवान के भक्त थे, तो उनका क्या हुआ, ऋषि व्यास मुनि द्वारा बचाव हुआ ना, वो भक्ति में थे। भगवान कहते ना, जो भक्तों पर मुसीबत पड़ती है तो भगवान अपना आप ही आ जाते हैं, कितना ही हो भगवान। अभी इसका उदाहरण मगरमच्छ का क्या था, मगरमच्छ का भी उदाहरण, मगरमच्छ का भी पता, तभी उदाहरण आती है इसमें। हाथी का गजराज का भी उद्धार देख लो, भगवान ने देखो गजराज का भी कितना उद्धार करा। भगवान कहते हैं ना, मैं हर भक्तों का उद्धार, जो मेरे को मन से तन से ध्यान करोगे, मैं सबका उद्धार करूंगा। कितने उदाहरण है, अब मुझे कुछ थोड़ा याद नहीं है, माता जी मैं क्षमा चाहती हूँ, पर बहुतों का उद्धार करते हैं भगवान। सबका उद्धार करने के लिए भगवान कहते हैं ना, बस मुझे याद करो। भगवान हमेशा कहते हैं बस मुझे याद करो, मुझे याद करोगे तो मैं इस कलयुग का पार उतारने के लिए मैं हमेशा भक्तों के साथ हूँ। हरे कृष्ण। माता जी दंड प्रणाम। मुझे इस श्लोक में ये समझ आया।
बहुत ही सुंदर माता जी, दोनों श्लोक इतने सुंदर से आप बताए, बिल्कुल एक-एक शब्द उदाहरण के साथ, और बोल रहे हैं कि हमें कुछ नहीं आ रहा है, उदाहरण इतने सुंदर-सुंदर उदाहरण दिए, तो बहुत ही सुंदर माता जी, धन्यवाद माता जी। तो यहाँ इस श्लोक में 61 श्लोक में यही बता रहे हैं, यहाँ प्रभुपाद जी बता रहे हैं ना कि जो इंद्रियों को पुण्यता वश में रखते हुए इंद्रिय संयम करता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है, वह मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है। तो जो इंद्रिया है, तो उसको हम भगवान में लगाएंगे, संयम के अनुसार संयम करेंगे अपने इंद्रियों पर, तो वो क्या होगा, भगवान में स्थिर होगा और वो स्थिर बुद्धि वाले मनुष्य कहलाएंगे। और प्रभुपाद जी इतने सुंदर श्लोक मतलब तात्पर्य में बताए हैं कि इसमें हमें यही समझ में आ रहा है कि कहीं न कहीं भक्तों का गुण इसमें दिखा रहा है। अब दुर्वासा मुनि का झगड़ा महाराज अम्बरीश से हुआ, क्योंकि वे गर्ववश महाराज अम्बरीश पर क्रुद्ध हुए, मतलब उनको क्रोध आया, लेकिन अम्बरीश महाराज क्या थे, शुद्ध भक्त थे, शुद्ध भक्त थे, तो उन्हें उस क्रोध को भी वो सहन कर लिए, क्योंकि सारी उनकी इंद्रियां कहाँ लगी हुई थी, भगवान की सेवा में लगा रखी थी, तो उनको मतलब उस इंद्रिय पर उनके क्रोध का कोई असर ही नहीं हुआ। दुर्वासा मुनि क्रोध किए फिर भी असर नहीं हुआ। तो इस एक भक्त का लक्षण दिख रहा है कि अम्बरीश महाराज कितने ही शुद्ध भक्त थे, जो अपने सारे इंद्रियों को भगवान के सेवा में लगा चुके थे। कान से भगवान का कथा सुनना है, पैर से भगवान का मंदिर जाना है, एक-एक इंद्रियों को भगवान के सेवा में लगा चुके थे। उनके पास तो अपने इंद्रिय के सुख के लिए कुछ नहीं था, वो तो सारे भगवान के। तो इसमें एक भक्त का गुण हमें यही समझ में आ रहा है कि इसमें एक भक्त का गुण प्रभुपाद जी दिखा रहे हैं कि एक भक्त का क्या गुण होता है। क्योंकि जब हम मतलब भगवान के सेवा में हम ये इंद्रियों को लगा देंगे ना, तो इस जो इंद्रिया इसके अंदर जो है ना, क्रोध, लोभ, मोह, माया सारा खत्म हो जाएगा। जब ये खत्म हो जाएगा तो अपने आप ये भगवान के सेवा में क्या होगा, ये चित्त में ही तो बैठा हुआ है, ये क्रोध, मोह, लोभ, मोह, माया जो भी है सब बैठा हुआ है, और ये चित्त से ये साफ हो। जब हम भक्ति करेंगे तो भगवान क्या कहते हैं, जब भक्ति तुम करो हमारे मतलब हमारे शरण में आओ, भक्ति करो, तो ये जो चित्त है उसको हम शुद्ध कर देंगे, और उसमें भक्ति जब बस जाएगा तो ये इंद्रिया सारे भगवान के ही और मतलब आकर्षित हो जाएगा ये फिर। तो एक शुद्ध का इस मतलब इस श्लोक में एक शुद्ध भक्त का लक्षण बताया जा रहा है। जैसे बता रहे हैं ना कि मत पर परंपरा के महान विद्वान तथा आचार्य शिला बलदेव विद्याभूषण का कहना है, मद भक्ति प्रावेण सर्वे इंद्रिया विजय पूर्विका स्वात्म दृष्टि शुभ वेती भाव। इंद्रियों को केवल कृष्ण की भक्ति के बल से वश में किया जाता है। तो हम अपने इंद्रियों को कैसे वश में करेंगे, सिर्फ तो भक्ति के से ही हम भगवान के भक्ति से ही हम अपने इंद्रियों को वश में कर सकते हैं। उसके अलावा कोई भी उपाय नहीं है, बिल्कुल कोई भी उपाय नहीं है। कभी कभी यहाँ पर बहुत ही सुंदर प्रभुपाद जी मतलब उदाहरण दिए एक अग्नि का। जैसे एक घर में हम आग लगा दे तो घर में जितना भी सामान रखा हुआ है, क्या उसमें से कुछ बचेगा, क्या नहीं बचेगा ना। तो ऐसे ही जब हम भगवान का भक्ति करेंगे ना, तो मेरे अंदर जितना भी अवगुण है ना, तो वो भक्ति करने से क्या होगा, सारा अवगुण खत्म हो जाएगा। कहीं ना कहीं अवगुण करने से पहले हम सोचेंगे कि हम अवगुण कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं भगवान के लिए हम पाप कर रहे हैं, भगवान का कहीं ना कहीं दिल दुखा रहे हैं। तो हमें ये क्या होगा, ये खत्म हो जाएगा। जब हम भक्ति करेंगे ना, जैसे एक रूम में आग लगाने से सारी चीज खत्म हो जाएगी, ऐसे ही हम भक्ति करेंगे तो मेरे अंदर जितना भी अवगुण होगा वो सारा खत्म हो जाएगा, और अपनी इंद्रियों को हम भगवान की ओर लगा सकते हैं। तो इस श्लोका में हमें यही समझ में आया। और दूसरी श्लोका 62 है, तो उसमें बता रहे हैं प्रभुपाद जी, इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है, और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है। तो इसमें क्या है, इंद्रिय विषयों का चिंतन हम जब करते हैं और उससे आसक्ति, उसके इंद्रियों से हम आसक्ति बनाए रखते हैं, और उस इंद्रियों द्वारा जो कोई भी हम कार्य को करते हैं और उसमें आसक्ति बना हुआ रहता है, उस आसक्ति को पूरा नहीं होता है तो क्या होता है, क्रोध तो आना ही है, क्योंकि हम उससे आसक्ति लगा रखे हैं। क्योंकि मतलब हाँ, लाभ हानि का उससे हम चिंतन मतलब मेरे अंदर है कि लाभ होगा हानि होगा, तो उस चीज को हमको पूरा नहीं होता है तो क्या आता है, क्रोध आता है। जैसे हम अभी भी देख सकते हैं, क्या बच्चे हैं, बच्चे कहते हैं मम्मी ये बनाओ,
मम्मी ये बनाओ, नहीं बनाओ तो बच्चे कितने क्रोधित होते हैं, मैं नहीं खाऊंगा, मैं नहीं खाऊंगा, आप तो ये नहीं बनाए हो। तो उसी तरह जब हम जो कोई भी चीज से आसक्ति बनाए रहेंगे और वो आसक्ति पूरा नहीं होगा तो हमें क्रोध आना ही आना है। तो जो मनुष्य कृष्ण भावना भावित नहीं है उसमें इंद्रियों के चिंतन के भौतिक इच्छाएं उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बिल्कुल डिटेल बता रहे हैं कि जो मनुष्य कृष्ण भावना भावित नहीं है तो उसमें इच्छाएं उत्पन्न होगा ही होगा, क्योंकि वो भौतिक संसार में भौतिक चीज के लिए वो जी रहा है, भौतिक सुख के लिए वो जी रहा है। तो भौतिक सुख क्या है? क्षण भर की सुख है। जैसे प्रभुपाद जी बताते हैं ना कि ये भौतिक संसार क्या है? दुखालय है और जेल है। तो हम दुखालय में क्या कितने सुख पाएंगे? जो मतलब जो जगह का नाम दुखालय है तो क्या वहाँ हम सुख पाएंगे? नहीं पाएंगे। तो जब तक भौतिक इच्छाएं हम रखेंगे तो कहीं ना कहीं क्रोध उत्पन्न होगा ही होगा, क्रोध उत्पन्न होगा ही। इंद्रियों को किसी न किसी कार्य में लगे रहने चाहिए और यदि वे भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में नहीं रहेगी तो वो नीचे ही भौतिकवाद में लगना चाहिए। तो कहीं ना कहीं भगवान के सेवा में नहीं लगेगा तो कहीं ना कहीं वो किसी न किसी का सेवा करेगा ही, माया का करे या भौतिकवाद का करे, चाहे जैसा भी करे, लेकिन वो कहीं ना कहीं सेवा करेगा ही करेगा। और इस भौतिक जगत में हर एक प्राणी इंद्रिय विषय के अधीन है, यहाँ तक कि ब्रह्मा और शिव जी भी। ब्रह्मा और शिव जी कितने शुद्ध भक्त थे, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं इंद्रिय विषय के चक्कर में फंस गए। तो हम देखते हैं कि जब भगवान के इतने शुद्ध भक्त हैं तो जो वो फंस सकते हैं, तो क्या भौतिक संसार जो भगवान का नाम नहीं ले रहा है क्या वो फंस नहीं सकता है? बिल्कुल फंस सकता है, क्योंकि शुद्ध भक्त फंस सकते हैं तो वो तो बिल्कुल फंस सकते हैं। तो स्वर्ग के अन्य देवताओं विषय में क्या कहना जा सकता है? इस संसार के जंजाल से निकलने का एकमात्र उपाय मतलब कृष्ण भावना भावित। प्रभुपाद जी इतने सुंदर शब्दों में लिख रहे हैं कि इस भौतिक संसार के जंजाल से हम कब छूटेंगे? जब कृष्ण भावना भावित होंगे, जब भगवान का भक्ति करेंगे, जब ही हम छूट पाएंगे इस जंजाल से। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जब ही हम इससे मुक्त हो पाएंगे। नहीं तो वही है, जो पाप कर रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं, अपना पाप पुण्य वहां से खत्म होगी, फिर ये धराधाम पर क्या करेंगे? ये भौतिक संसार में फिर वापसी हमें आना पड़ेगा। शिव ध्यान मगन थे, किंतु जब पार्वती ने विषय भोग के लिए उन्हें उत्तेजित किया तो कहीं ना कहीं देवी देवता भी इस चीज में फंसे हुए हैं, तो जिसके फलस्वरूप कार्तिक का जन्म। इसी प्रकार तरुण भगवत हरिदास ठाकुर को माया देवी, लेकिन यहाँ पर हरिदास ठाकुर का जो प्रभुपाद जी उदाहरण दिए हैं, तो हरिदास ठाकुर इतने शुद्ध भक्त थे कि वो अपने शुद्ध भक्ति जपा के कारण, जपा के लिए मतलब जपा करने के कारण, मतलब अभी नहीं, जपा जब भगवान का जपा हम कर लेंगे उसके बाद, तो इतने शुद्ध भक्त थे जो शुद्ध भक्त पर उन्हें वो माया देवी का असर प्रभाव किया और वे माया देवी क्या हुए? हरिदास के शुद्ध भक्ति देखकर वो भी क्या हुए? भक्त बन गए। मतलब तो हम देख सकते हैं कहीं ना कहीं हम भक्ति के कारण हम कुछ ना कुछ कर पाएंगे। भक्ति से हम मतलब भौतिक संसार का और माया का और इस इच्छाओं को हम खत्म कर सकते हैं। तो इसमें यही मतलब समझ में आ रहा है कि हमें कहीं ना कहीं हम कोई भी माया का, कोई भी चीज का हम कहीं ना कहीं हम सेवा करेंगे ही, तो उस सेवा से क्या होगा? इस भौतिक संसार में हम फंसे ही रह जाएंगे। तो हमें सिर्फ सेवा करना है, कहाँ करना है? भगवान की भक्ति करना है और भगवान की सेवा करना है। तो धन्यवाद माता जी, आप बहुत ही सुंदर समझाए, हमें भी यही श्लोक में यही समझ में आया। बाकी प्रभु जी और माता जी कुछ बोलना चाहेंगे तो बोल सकते हैं, कोई भी भक्त को ऐड करना है और कोई भी भक्त को कुछ प्रश्न भी है तो हैंडरेज कर सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो विशेषकर धन्यवाद हम पूजा माता जी का करेंगे आज कि माता जी का कितना सुंदर मतलब उन्होंने एक्सप्लेन किया यहाँ पर, और कितने कितने एग्जाम्पल माता जी दे रही हैं, प्रयास कर रही हैं, बहुत सुंदर। थोड़ा माता जी जल्दी जल्दी बोलती हैं, थोड़ा धीमा अगर बोलें तो और अच्छी तरह इसको समझ में आएगा। और प्रयास तो काबिल तारीफ़ है माता जी, बहुत सुंदर तरीके से, है ना। हड़बड़ाना नहीं है माता जी, कोई क्लास बाहर की नहीं है, हम सब आपके दास हैं। आप जैसा भी बोलेंगे, आप बिल्कुल हेजिटेशन मत करिए, जैसे घर में बात करते हैं ना, ऐसे ही सिंपल शब्दों में हमें समझाने का प्रयत्न करिए माता जी।
तो बहुत सुंदर माता जी आपने क्लास की है, और लगभग है ना 42 मिनट तक आप लगातार बोले हो। तो ये 42 मिनट जो हैं बहुत सुंदर हैं। और उसके बाद है ना दोनों श्लोक का तात्पर्य जो है ना राधा देवी माता जी ने संक्षिप्त में बता दिया है। तो पहले श्लोक में जो अम्बरीश महाराज की जो कथा है ना, कि अम्बरीश महाराज एकादशी का व्रत रखा हुआ था और उनको क्या करना था, व्रत खोलना था। तो व्रत का पारण जो है वो सही समय पे होना चाहिए। जो समय हो जाता है उसी समय पे दुर्वासा ऋषि आ गए, और आ गए तो उन्होंने कहा कि मैं भोजन करूँगा, तो मैं स्नान करके आता हूँ, तब तक आप भोजन तैयार करिए। तो ऋषि कहाँ चले गए, स्नान करने चले गए। महाराज को व्रत पारण करना था सही समय पर, लेकिन ऋषि ने कहा था कि मैं भोजन अवश्य करूँगा। तो व्रत को पारण करना है अम्बरीश महाराज को। तो अम्बरीश महाराज ने, क्योंकि जब भी कोई मेहमान आ जाए तो पहले मेहमान को खिलाया जाता है, उसके बाद खुद पाया जाता है। तो अम्बरीश महाराज को व्रत का पारण करना था, तो उन्होंने क्या किया, दोनों तरफ मान रह जाए तो उन्होंने जल से व्रत को पारण किया। व्रत से पारण किया तो कुछ समय बाद दुर्वासा ऋषि आ गए और उन्होंने देखा कि तुमने मेहमान को बिना भोजन कराए व्रत को कैसे पारण कर दिया। तो ऋषि ने क्रोध किया। ऋषि ने अपनी जटा से है ना त्रिशूल नामक एक कन्या को जन्म दिया और अम्बरीश महाराज की कहा कि गर्दन काट दो। और तभी भगवान ने अपने भक्त की रक्षा करने के लिए सुदर्शन चक्र को आदेश दिया कि जाओ मेरे भक्त की रक्षा करो। तभी सुदर्शन चक्र है ना त्रिशूल, मतलब त्रिशूल को तो भगा दिया, जो अब सुदर्शन किसके पीछे लग गया, दुर्वासा ऋषि के पीछे। अब दुर्वासा ऋषि भाग रहे हैं क्योंकि सुदर्शन का जो तेज है ना वो सूर्य से भी कई गुना ज़्यादा है। तो सुदर्शन का तेज को देखकर दुर्वासा ऋषि भाग रहे हैं। भागते 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 ब्रह्मा जी के पास गए हैं, ब्रह्मलोक में। तो ब्रह्मा जी बोले नहीं नहीं इधर मत आओ, ये सुदर्शन से मेरा ब्रह्मलोक जल जाएगा। बोला इधर मत आओ। दूसरा, जब ब्रह्मा जी के इस जगह पे वहाँ पर भी स्थान नहीं मिला, तब दुर्वासा ऋषि शिव जी के यहाँ पे गए, तो शिव जी ने भी वहाँ मना कर दिया। शिव जी बोले नहीं, ये आप ऐसा करो विष्णु के पास ही जाओ, यहाँ मत आओ। तो फिर विष्णु के पास वो गए और वहाँ प्रणाम किया। तो विष्णु ने बोला ये तो बस आप उस अम्बरीश महाराज के पास ही जाओ वापस। तब तक 1 वर्ष जो था बीत चुका था, 1 साल हो गया था इधर से उधर भागते भागते। फिर जब दोबारा से अम्बरीश महाराज के चरणों में आए, बोला मुझे क्षमा कर दो, तो महाराज बोले नहीं नहीं मुझे ऐसा नहीं, मैं तो अभी भी भोजन आपके लिए रखा हूँ, आप कहाँ चले गए थे। पूरे श्लोक का तात्पर्य है कि हमें कितना मतलब संयम रखना है। और कभी भी है ना, एक अम्बरीश महाराज जैसे हमारे क्या हैं, वैष्णव होते हैं, अगर वैष्णव अपराध कर दिया, वैष्णवों के प्रति क्रोध कर दिया, तो भगवान भी रक्षा नहीं करेंगे। और उन्हीं वैष्णवों के चरणों में आकर फिर हम दया की भीख मांगे, तब शायद भगवान की कृपा हो सकती है। दूसरा श्लोक जो है उसमें इंद्रिय विषयों के चिंतन करते हुए मनुष्य उसमें आसक्ति बना लेता है ना। आसक्ति जो है इंद्रिय विषयों का चिंतन, जैसे यदु महाराज के पिताजी ययाति महाराज थे, तो है ना शुक्राचार्य के कुछ रिश्ते में थे, दामाद थे, लेकिन ययाति महाराज हमेशा ही क्या करते थे, भोग विलास में रहते थे।
और अपनी ससुराल में भी जाकर वही भोग विलास की भूख रखते थे। तो उन्होंने क्या कर दिया, शुक्राचार्य ने उन्हें श्राप दे दिया कि आप बूढ़े हो जाओ। अब बूढ़े होने पर वो कह रहे हैं कि मुझे बूढ़ा नहीं होना, मुझे तो अपना पूरा यौवन शरीर चाहिए। तो उन्होंने क्षमा मांगी जब शुक्राचार्य से, तब उन्होंने कहा कि अच्छा, तो आप अपनी किसी पुत्र से अपनी जवानी ले सकते हो। तो यदु महाराज का जन्म हुआ। यदु महाराज जो हैं सबसे बड़े बेटे थे। तो उन्होंने कहा कि आप मुझे अपनी जवानी दे दो जिससे मैं संसार को भोगूं। तो यदु महाराज बहुत ही मतलब दान करने वाले हैं, दे सकते थे, लेकिन उन्होंने अपनी जवानी नहीं दी। उन्होंने कहा कि अगर मैं दे दूंगा तो आप पाप कर्म में और लग जाएंगे और माता के प्रति भी क्या हो जाएगा, अपराध हो जाएगा। तो इस प्रकार जो है इंद्रिय विषयों में जितना हम आसक्त होंगे, इंद्रियां क्या है, बुढ़ापे तक भी नहीं पीछा छोड़ेंगी। बुढ़ापे पर भी कहते हैं ना कि ये जो भोग विलास है समाप्त हो जाता है। ये भोग विलास कभी समाप्त नहीं होता है। अकबर जी बोलते हैं कि ये बुढ़ापे में तो सब कुछ समाप्त हो जाता है। बीरबल कहते हैं नहीं महाराज, नहीं समाप्त होता है। बोले हमारे राज्य में एक बहुत बूढ़ा व्यक्ति है, उसके पास जाओ और वो देखो कि उसकी जवानी वो क्या चाहता है। तो बीरबल बोलते हैं अपनी बड़ी पुत्री को भी ले जाओ। तो राजा देखता है कि वो बहुत भी खटिया में लेटा हुआ है, बुढ़ापा, उसको कभी भी मृत्यु आ सकती है। और जैसे ही वो अकबर की पुत्री को देखता है तो उसकी नज़र उसकी पुत्री पर हो जाती है, जहाँपना और घुमा फिरा के। तो इससे समझ में आता है कि बुढ़ापे में भी वो इंद्रिय भोग जो हैं, विषय भोग जो हैं, आसक्ति जो है वो समाप्त नहीं होती। तो इसलिए क्या करना चाहिए, इसका प्रैक्टिस जो है जवानी में ही होना चाहिए। गीता शास्त्र का बार बार मनन चिंतन करना चाहिए, नहीं तो माया देवी क्या है, वो कहीं पर भी घेर कर एकदम परास्त कर देगी। तो दोनों श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और बहुत सुंदर इसमें वर्णन किया है। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत ही सुंदर। मैं तो क्योंकि अभी तो भक्त नहीं हूँ, बनने का कोशिश कर रही हूँ, उतना समझ में नहीं आता है, जो आता है वो मैं बताती हूँ। लेकिन प्रभु जी आप बहुत ही सुंदर समझाएं प्रभु जी। तो और भी कोई भक्त ऐड करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं। हरे कृष्ण माता जी, सभी भक्तों को प्रणाम। बहुत सुंदर प्रभु जी ने बहुत सुंदर से बताया, बहुत संक्षिप्त में बहुत सुंदर से बताया और एग्जाम्पल तो इतने अच्छे दिए प्रभु जी ने। पूजा माता जी का भी क्लास बहुत सुंदर था। प्रभु जी ने जैसा बताया अभी कि माता जी इतना सारा कंटेंट बोलती हैं थोड़े समय में, तो ना उसको पकड़ पाना थोड़ा मुश्किल हो पाता है, लेकिन बहुत सुंदर था। और आप तो इतना सुंदर जोड़ी माता जी, मेरे को लगता है कि अभी तक जितने भी मॉनिटरिंग हुए हैं उसमें सबसे मतलब बहुत तरीके से आप मॉनिटरिंग कर रही हैं माता जी। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, कितना सुंदर से बीच बीच में जोड़ जोड़ करके एक कहते ना कि वो इंटरेस्ट बढ़ा देना बार बार। अगर हम डल होने लगते ना तो आप कुछ ऐसा बोलती हैं, फिर एकदम ध्यान से सुनने का मन करता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। श्लोक तो बहुत सुंदर है, क्योंकि जैसे कि इसमें श्लोक में बताया गया है कि कोई भी मनुष्य जो है ना, हर मनुष्य में तो काम क्रोध मोह लोभ मद मात्सर्य है ही, है ना। कुछ चीजें ज्यादा है, कुछ कम है। जैसे अर्जुन में भी क्या था कि काम क्रोध और लोभ नहीं था वो, है ना, उसमें तो मुक्त था, लेकिन मोह से वो बहुत ज्यादा घिरा हुआ है ना। जैसे कि आता है ना, जब हम गुरु वंदना करते हैं, है ना, गुरु अष्टकम करते हैं कि संसार दावानल नल नील लोक, है ना, प्रणय कारुण्य घना घनात्म। तो क्या है कि ये संसार जो है ना, इतना मतलब ऐसा वन है, इतना अंधकार है, इसमें ना बिल्कुल भी सूर्य का प्रकाश मतलब ज्ञान रूपी प्रकाश पहुंचना बहुत मुश्किल है ना। तो भगवान तो जब तक हम गुरु के शरण में नहीं जाते हैं तब तक
प्रकाश मिल नहीं सकता। जैसे कि अर्जुन जब कृष्ण से बोल रहा है बार बार अपनी बुद्धि लगा करके, क्योंकि मुंह में फंसा हुआ है तो बार बार वो तर्क दे रहा है, और जितना ही तर्क दे रहा है उतना ही वो फंसते जा रहा है। तो हम तर्क से जब तक हम मुंह में फंसे रहेंगे, चाहे हम कितना भी प्रयास करें, खुद से नहीं निकल सकते। लेकिन जब वो पूरी तरह से भगवान के प्रति, मतलब कि भगवान के इंद्रियों को जब तुष्ट करने का प्रयास करता है, पहले तो वो अपनी इंद्रियों को तुष्ट कर रहा है ना, तो वो क्या हो गया, उस समय वो कहा जाएगा कि मुंह में घिरा हुआ है, वो कामी कहा जाएगा, है ना। तो जब तक हम अपनी इंद्रियों को तुष्ट करते हैं, उसको कहेंगे कि हम काम के बंधन में बंधे हुए हैं। लेकिन जैसे ही हम भगवान की इंद्रियों को तुष्ट करने लगते हैं, तो वो काम जो होता है वो प्रेम बदल जाता है। तो जब अर्जुन भी रियल रूप से जब भगवान के प्रति सरेंडर हो जाता है और भगवान की इच्छा के अनुकूल काम करने लगता है, तो रियल में वो भगवान से प्रेम प्रदर्शित कर रहा है। तो यही तरीका है कि हम जो ये 6 जो बीमारियां हैं ना, उससे हम निकल सकते हैं। एक यही मात्र तरीका है कि जब तक कि हम गुरु की बातों को ना माने, गुरु को ना तुष्ट करें, भगवान को ना तुष्ट करें, तब तक हम संसार के इन बंधनों से, इन प्रॉब्लम से हम नहीं निकल सकते। तो बिल्कुल सिंपल वर्ड में यही है कि बस पूरी तरह से भगवान को तुष्ट करने का प्रयास करें। भगवान को सेवा से, वाणी की सेवा है या अपनी जितनी भी यथाशक्ति जितनी भी है ना, धन हो, मन हो, जन हो, सब कुछ लगा करके भगवान की सेवा करनी होगी, तभी हम इन बीमारियों से निकल पाएंगे। तो धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर क्लास है। और कोई भक्त जोड़ना चाहे तो प्लीज जोड़िए। बहुत ही सुंदर माता जी, बहुत ही सुंदर। धन्यवाद माता जी। तो यहीं पर मतलब समय का अभाव है, क्योंकि लंबा टाइम हो जाता है, तो हम यहीं पर माता जी का धन्यवाद देंगे। क्योंकि आज का पत्र में प्रभुपाद जी का पत्र था कि मतलब समय जो मतलब कोई भी जो आध्यात्मिक पथ पर चलता है, वह समय का बहुत अधिक ध्यान रखता है और वह समय को महत्व देता है, क्योंकि यह भगवान की शक्ति का अवतार है। तो समय भी क्या है, भगवान का शक्ति का अवतार है। समय भगवान का ही रूप है। इसलिए एक भक्त में यह समझ होती है कि इस समय को व्यर्थ में गवाया नहीं जाए। तो समय के अभाव, क्योंकि समय के अनुसार क्लास को मतलब समाप्त करेंगे, तो फिर सुबह मंगला आरती सही से हो पाएगी। तो समय का अभाव है, तो सभी भक्तों से क्षमा मांगती हूँ कि आप लोग क्षमा हमें करें।